नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल दीप पटेल 01 पे। तो हमारी यहाँ पे रेड बबल सीरीज चल रही है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि रेड बबल में 2021 में मेरी कितनी सेल्स हुई है और किस तरह से रेड बबल से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। ये जो मेरा रेड बबल पे जर्नी रहा है अब तक का, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मुझे सीखने मिली है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको कर रहा हूँ अपडेट इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो हम यहाँ पे इस चैनल पे प्रैक्टिकली किसी नए बिजनेस मेथड या स्ट्रेटजी को चूज करते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करके जो रिजल्ट्स मिलते हैं उस हिसाब से यहाँ पे वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल $1000 अ डे, तो इस तरह के वीडियोस इस चैनल पे नहीं बनते। तो आप चाहो तो किसी दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हो कि कितने टाइम में एक इंसान पर्टिकुलरली किसी प्लेटफॉर्म से कितना पैसा कमा सकता है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखो और आपको पता चलेगा कि रेड बबल पे आप कैसे काम करोगे, तो कहाँ पे जा सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर रहेंगी जिससे आप अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप पहले समझ लो और चलो अब चलते हैं और दिखाता हूँ मैं रेड बबल 2021 जनवरी से लेके अब तक कितनी सेल्स हुई और रेड बबल पे जो बीच में गड़बड़ हुई थी उस पीरियड के बारे में भी बताता हूँ कि उस पीरियड में क्या हुआ मेरे स्टोर के साथ, सारी चीज़ें इन डिटेल। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा। हाँ तो दोस्तों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। आप देख रहे हो कि मैंने अपने रेड बबल अकाउंट में कर लिया है लॉगिन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे अलग अलग कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि इस टाइम फ्रेम में हुई है 2021 जनवरी से लेके मार्च तक। आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता है कि रेड बबल के ऊपर काफ़ी गड़बड़ हुई है, रेड बबल पे ऊपर नीचे हुए हैं, कई लोगों के अकाउंट्स बैन हुए हैं और ऐसी कई सारी चीज़ हुई है। ठीक है, उस हिसाब से रेड बबल के जो सेल्स है वो कम हुए हैं। एटलीस्ट मेरे स्टोर पे तो हुए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी इस वीडियो में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड बबल के अब तक मेरी 10 प्रोडक्ट्स सोल्ड हैं, 124 फेवरेट्स रिसीव्ड है और 11 फॉलोअर्स है। ठीक है, अब चलो डैशबोर्ड पे देखते हैं और क्या हुआ है और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सेल हुई है 2021 में। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अर्निंग रिपोर्ट पूरा नहीं क्रिएट किया है अभी। ये इस अर्निंग रिपोर्ट को मत देखो क्योंकि ये अपडेट होना बाकी है, ये यहाँ पे पूरा अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपनी सेल्स हिस्ट्री में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मार्च मंथ और जनवरी में क्या क्या सेल्स हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर में मेरे कुछ सेल्स आए थे। ठीक है, उसके बाद मेरे सेल्स डायरेक्ट फरवरी में आए हैं। ठीक है, जनवरी में कोई सेल्स नहीं हुआ था क्योंकि शायद रेड बबल अपने एल्गोरिथम को फिक्स कर रहा था, वो ऊपर नीचे सारी चीज़ें हो रही थी। उस हिसाब से मेरा फरवरी में ऑलमोस्ट एक ही सेल आया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि है कॉटन टॉट बैग। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मार्च में 18 मार्च को आया था सेल, जो कि है बीटल डिज़ाइन इंसेक्ट आर्ट और ये है टेपेस्ट्री। ठीक है, तो जो रेड बबल पे गड़बड़ हुई थी उससे पहले मेरे सेल्स काफ़ी ज़्यादा रेगुलर थे, लेकिन जो गड़बड़ होने के बाद जो रेड बबल पे मेरे सेल्स हैं उनमें बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है। शायद आपके स्टोर के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेड बबल पे जो भी गड़बड़ घोटाला था वो उसको फिक्स कर रहा है और जैसे ही रेड बबल उस सारी चीज़ को फिक्स कर देगा तो आपके जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाले हैं। तो उस चीज़ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मंथ आपके डाउन हो सकते हैं तो उसका टेंशन मत लो। मेरे भी काफ़ी मंथ डाउन चल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यार एक लर्निंग कर्व होता है और ऐसा नहीं है कि कई सारे जो यूट्यूबर्स रेड बबल पे जो वीडियोस क्रिएट करते हैं, जो लोग $100 पर डे या तो फिर $100 या $200 पर मंथ की अर्निंग करते हैं, उनका क्या है कि उनका जो स्टोर है वो काफ़ी पुराना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे उनके जो प्रोडक्ट्स है वो रैंक कर गए हैं। ठीक है, 2-3-4 साल जैसे ही आपके स्टोर भी पुराना होता जाएगा, आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है वो सर्च इंजन पे रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल्स है वो रेड बबल पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरा खेल है और एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना होगा अगर आप
रेड बबल से रियल अर्निंग करना चाहते हो, लेकिन मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रेड बबल एक फुल टाइम अर्निंग सोर्स के लिए पूरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ साइड इनकम करना चाहते हो, कुछ मैंडेटरी या कुछ पॉकेट मनी जैसा कमाना चाहते हो, तो आप रेड बबल पे आ सकते हो, इस पे काम कर सकते हो। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आप इससे थोड़ा बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो और एक ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास फालतू का टाइम बचा रहता है, तो डेफिनेटली रेड बबल पे अपने डिज़ाइंस को आप अपलोड करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। दूसरी चीज़, रेड बबल के लिए आप डिज़ाइंस बनाओगे तो उससे आपको कई सारे ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स सीखने का मौका मिलता है। उन स्किल्स को अगर आप सीख गए तो उन स्किल्स को आप फाइवर पे या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो और उससे एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। तो यार बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इस पे काम करते हो, और इससे आप अर्निंग भी करोगे और साथ ही साथ आपकी जो लर्निंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और इससे आपके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप रेड बबल पे काम करते रहो और बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। हर किसी का लर्निंग कर्व अलग होता है, हर कोई यहाँ पे अलग पैसे कमाता है, हर किसी का नीश अलग होता है और हर किसी की सेल जल्दी आती है, किसी की सेल लेट आती है, तो उसमें टेंशन मत लेना और डेफिनेटली आपकी भी सेल्स आ जाएंगी। तो रेड बबल पे काम करना स्टार्ट रखो और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपनी ऑनलाइन बिजनेस जर्नी को शेयर करता हूँ और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ चुकी होगी और डेफिनेटली यार किसी के डिज़ाइंस कॉपी मत करना, जो कि एक चीज़ है जो कि आपको हमेशा से याद रखनी चाहिए अगर आप रेड बबल पे वर्क करते हो या किसी भी प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो। हाँ तो दोस्तों, ये है वो पूरी रिपोर्ट रेड बबल स्टोर के बारे में जो कि मेरा है और जिस पे मैं अभी भी करंटली काम कर रहा हूँ, और इसको हम नेक्स्ट मंथ्स में और भी एक ऊपर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे और इसको स्केल भी करते जाएंगे। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी ऑनलाइन स्ट्रैटेजी आप करते हो तो उसमें आपको 1-2 साल या तो फिर कम से कम 1 साल काम करना पड़ता है, तब जाके आप उससे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप फर्स्ट मंथ में ही रेड बबल से बहुत ज़्यादा अर्निंग करने लग जाओगे, लेकिन जैसे आप सीखते जाओगे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें वर्क करती है, कौन सी चीज़ें वर्क नहीं करती है। उसके बाद ही आप एक अच्छे से एक किसी प्लेटफॉर्म को समझोगे और उसके बाद उस पर आप रियल में प्रॉफिट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई है और सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चल चुकी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।